शुरुआत में राइट राइट। बहुत उम्मीदें लेके आते हैं लोग, बहुत ऑडिशंस देते हैं। अरिजीत सिंह को इंडियन आइडल के ऑडिशन से शायद बाहर निकाल दिया गया था। जुबिन नौटियाल को निकाल दिया गया था ऑडिशन से बाहर। और आज की डेट में तुम देखोगे तो इनसे बड़ा कोई सिंगर नहीं है। हेलो प्रोफेसर, हेलो कैसे हो आप? स्टूडेंट। ऑल गुड। क्या टॉपिक लेके आए हो आज? आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू डील विथ फेलियर। मीन्स लाइफ में लोग छोटी छोटी चीजों में फेल हो जाते हैं, तो हम्म। वो काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं बस यही जिंदगी खत्म हो गई। तो हम्म। मैं जानना चाहता हूँ कैसे उस चीजों को वो फेस करें। देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फेल्यूर और फेल ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो फेल्यूर होता है कि मैंने किसी चीज का प्रयास आज किया था, आज वो चीज नहीं हुई। ठीक। और हम्म। फेल होता है इंसान जब वो प्रयास करने के लिए बोल देता है अपने दिमाग से, अपने माइंड से स्विच ऑफ, कि अब मैं हो गया हूँ फेल। तो जब तक इंसान ये नहीं मान लेता कि वो फेल हो गया है, खुद से ना मान ले, अपने दिमाग से, अपनी विल पावर से ये कहना दे या कहलवा ना दे अपनी विल पावर से कि भाई अब हो गया, बहुत मैंने जितना अपना एफर्ट डालना था डाल लिया, अब मैं फेल हो चुका हूँ। अब इसको देखने के भी दो तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसी चीज में थोड़ा एफर्ट किया और फेल हो गए, फिर से आप वही चीज करते रहो और फेल होते रहो। फेल होना है, ठीक है। हम्म। फेलियर मतलब एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, वो सब जरूरी है, प्रोसेस है वो। एक हो सकता है तुम्हें 100 बार फेल होना हम्म। पड़े, हो सकता है हम्म। 1000 बार फेल होना पड़े, लेकिन ये बात को समझना है कि अब की बार जो फेल हुए थे, अगली बार उसी तरीके से फेल नहीं होना है। मतलब तुमने ओके। तुमने आज पता किया कि भाई मेरे मैथ में नंबर कम आए थे, उसका कारण ये था कि मैंने अपने सवाल जो थे कॉपी में हाथ से लगा के नहीं देखे थे। मैंने बस पढ़े हम्म। और मैंने देखा अरे इसका फॉर्मूला ये है, ऐसे लगा दूंगा हो जाएगा। मैं चला गया एग्जाम देने और नंबर आए उसमें 100 में से 50। मुझे लग रहा था आएंगे हम्म। 100 में से कम 90। तो गलती क्या हुई? अरे तुमने लगा के ही नहीं देखा, इतना मुश्किल नहीं था। हम्म। लेकिन अब तुम अगली बार गए, फिर से तुमने वही गलती करी, तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि अब मैं एक और बार यही चीज करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। तो हम्म। फेल्यूर इज ओके। फेल तब तक नहीं होता इंसान जब तक वो हथियार ना डाल दे, लेकिन साथ में इस चीज का ध्यान रखना हम्म। बहुत जरूरी है कि अगली बार कुछ नया करना भी जरूरी है। एक ही या चीज करते रहोगे और गलत तरीके से करते रहोगे तो कोई नया परिणाम नहीं आएगा। मतलब मीन्स अब आपका मतलब है कि कोई भी फेलियर होता है तो उससे कुछ ना कुछ वो लर्न करता है, सीखता है उससे। बहुत जरूरी है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट आउटकम इफ यू डू द एग्जैक्टली सेम थिंग। ओके। जैसे तुमने हम्म। याद होगा, कभी बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा। हम्म। मैंने भी कभी साइकिल चलाना सीखा था, तो डर लगता था कि डर अरे लगता किसी था कि गिर अगर, ना जाए, हाँ, गिर ना जाए, और चोट लग जाएगी। गिरे भी गिरे भी। गिरे भैया। कैसी कैसी चोटें लगी हैं तुमको भी मालूम है, मुझे भी वो तो है। मालूम है। चोट वो तो है, लगती है। बहुत बगीरा। अब चोट लगने के बाद अगर हम बोल देते कि भैया आज साइकिल चलाई, चोट लग गई और अब तो नहीं चलाएंगे, तो हम्म। तुम गए हार। अब तुम जिंदगी में कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, क्योंकि तुमने बोल दिया चोट लग जाती है, अब मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मैं हम्म। गिर जाता हूँ और मुझे चोट लग जाती है। लेकिन हमने क्या किया था असल में, मेरे को अपना तो याद है। मतलब अ, मैंने साइकिल चलाई, कई बार गिरा, दोस्त की साइकिल मांग मांग के पार्क में, ऐसे ही जबरदस्ती। वो क्रिकेट खेल रहा है, मैं साइकिल उसकी मांग के खींच के ले जा रहा हूँ, ओके। और लग रही है चोट, धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक पैडल घूम पाता था तब तक दूसरा मारने चलता था, गिर जाता था। ओके। फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि मैंने कहा आंख बंद करके, अब हैंडल इधर जाए चाहे उधर जाए, मैं बस 3 पैडल 2 पैडल घुमाता चला जाऊंगा। और एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे लग गए उसमें 3 4 5 पैडल, 6 पैडल लगा दिए, फिर जाके गिरा। कहीं गिरा जोर से होऊंगा फिर से, बट 5 6 पैडल लग गए। अब समझ में आया दिमाग में, अच्छा ऐसा फील होता है जब साइकिल चलती है।
ऐसे पैर घुमाते रहो तो हो जाता है, ठीक है? तो हो गया ना, मतलब कुछ नया किया, कुछ या कुछ बदलाव लाया अपनी अप्रोच में, तो इंसान सीखा। और हर बच्चा एक या ना एक यहाँ दिन। पे एक या यहाँ पे एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगा। जब मैं कार ड्राइव करना सीख रहा था, तो हुँ, नॉर्मल रोड पे कार लेके जा रहा था। वो कार के बीच में डिवाइडर होता है ना, तो वहां से मैं यू टर्न ले रहा था। तो यू टर्न लेते समय मेरी गाड़ी पीछे से टच हो गई। हुँ, बट नेक्स्ट टाइम में जब उस रोड पे फिर से गया मैं, तो मुझे वो चीज ध्यान थी कि हाँ, मैं पिछले पहली बार जब मैं कर रहा था, यहाँ से यू टर्न लेते हुए मेरी गाड़ी टच हो गई थी। तो वो चीज मुझे ध्यान था, तो मैंने और आगे से लिया। तो वही बिल्कुल, चीज है बिल्कुल। कि फेलियर से कोई ना कोई चीजें लोग सीखते हैं उससे। सीखना ज़रूरी है, बैक करोगे, कभी खंभे पे मार दोगे, दीवार पे मार दोगे, तो अगली बार बैक करते वक़्त हम्म, याद रहना चाहिए कि हाँ, पिछली बार ठोका था, ₹5000 लगा था, अब की बार वो गलती नहीं करनी है। या दू और स्पेशली मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, लाइक सेमेस्टर में बैक वगैरह लगती है, मेरी भी लगी है। तो क्या होता है, उनकी बैक लग जाती है, तो वो उनके मन में रहता है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट डे में जाऊंगा, लोगों को फेस कैसे करूंगा, टीचर क्या बोलेंगे। बट फिर जब वो देते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, बैक का, केटी का एग्जाम देते हैं, मीन्स जब वो पास हो जाते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, तो उन्हें वो चीज याद रहती है कि हाँ, मेरी बैक लगी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, इस बार मुझे 20-30% और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है कि वो पिछले वाली जो फीलिंग्स थी, चीजें हुई थी, वो रिपीट ना हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो, गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में, वो कुफ़्र क्या गिरे हम्म, जो घुटनों के बल चले। वाह, बिल्कुल सही बात। तो मतलब समझाने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत है नहीं। मतलब तो नहीं, समझ ही गए बिल्कुल होंगे। नहीं, लेकिन एकदम एक क्लियर है। चीज़ और याद रखनी चाहिए कि जो हमारा जो गोल है, वो एक बड़ा गोल हम्म, होना चाहिए। मतलब ठीक है यार, मतलब मैथ्स में हम्म, 100 नंबर चाहते थे, 80 आए, 80 चाहते थे, 60 आए, 50 आए। ये सब लाइफ में आपके एक लेवल तक इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन आपके जीवन में एक राइट। बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इन चीज़ों में आप कभी एक हम्म, बार फेल हो गए या जीवन में फेल हो गए, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपके जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। देखो, उद्देश्य तो। राइट। मैं अगर देखूं, हुँ, किसी सक्सेस पीपल को मैं देखूं, तो वो फेलियर से ही वो ऊपर बढ़े हैं। बहुत लाइक सारे, धीमे बहुत धीमे सारे, वो फेलियर से ही ऊपर बढ़े हैं। बहुत सारे। राइट। थॉमस एल्वा एडिसन इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने। थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने कहा था कि मैंने 10,000 तरीके सीखे कि ये काम कैसे नहीं करना है। तब जाके मैंने वो एक तरीका बना पाया जिससे वो काम हुआ। आई नो 10,000 वेज़ ऑफ हाउ नॉट टू डू इट। ठीक है? तो राइट। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे मिलेंगे ये तुम्हें। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हुँ। जिन्होंने फेलियर से उन्होंने सीखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कितने सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिन्होंने गिव अप नहीं किया। शुरुआत में राइट, राइट। बहुत उम्मीदें लेके आते हैं लोग, बहुत ऑडिशंस देते हैं। अरिजीत सिंह को इंडियन आइडल के ऑडिशन से शायद बाहर निकाल दिया गया था। जुबिन नौटियाल को निकाल दिया गया था ऑडिशन से बाहर। और आज की डेट या में तुम देखोगे तो इनसे बड़ा कोई सिंगर नहीं है। हालाँकि वो तो ये है भी ही। मैं कहूँगा कि अरिजीत सिंह को जब निकाल दिया गया था, और अगर तुम उस टाइम की उसकी सिंगिंग देखोगे, तो तुम्हें साफ नज़र आएगा कि उस टाइम वो उतना अच्छा नहीं गा रहा था। इसका हम्म, मतलब क्या हुआ? उसने जाने के बाद, निकलने के बाद अपनी सिंगिंग पर काम किया। उसने शायद बहुत सारा घंटों का रियाज़ किया होगा, उसने अपना गला तोड़ा होगा, अपनी आवाज़, उसकी आवाज़ बदल चुकी है अगर तुम पुराने उसके ऑडिशन से चेक करोगे। हम्म, तो उसने एक अपना एक सिंगिंग स्टाइल इजाद किया। देखो, किसी को कॉपी करने से भी आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो अरिजीत सिंह की आवाज़ आज अरिजीत सिंह की आवाज़ है। आतिफ़ असलम की आवाज़ आतिफ़ राइट। असलम की आवाज़ है। अब मैं गाना गाने चलूँ तो मैं आतिफ़ असलम की आवाज़ में भी गा दूँगा, अरिजीत सिंह की आवाज़ में भी कोई गाना गा दूँ, क्योंकि मैंने सुना ही वही है और मुझे आता ही वही है। तो मेरी कोई एक्चुअल में यूएसपी है नहीं। तो मैं थोड़ा-सा भटक रहा हूँ शायद टॉपिक से। पॉइंट मेरा ये था कि अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल जैसे बड़े-बड़े सिंगर्स बाहर हो गए थे, वो जायज़ बाहर हुए थे, क्योंकि उस टाइम उनका लेवल वो राइट। नहीं था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। गिव अप ना करने के लिए क्या ज़रूरी है? विल पावर। विल पावर ज़रूरी है। थोड़ा-सा एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर आपको मिल जाए कहीं से, चाहे आपके घरवालों से, दोस्तों से,
यूट्यूब से, कहीं से भी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो इस बात को जानिए कि आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में एक छोटा मज़दूर से लेके मुकेश अंबानी तक, एलन मस्क तक, हर व्यक्ति अपने आप को कभी न कभी हारा हुआ महसूस जीवन में करता ज़रूर है। लेकिन या जब राइट। तक वो हारा हुआ महसूस को ही अपना आखिरी मुकाम मान के बैठ ना जाए, तब तक वो हारा नहीं है। एडिसन ठीक का है। ही एक और स्टोरी है। एडिसन जब थोड़े बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे, तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में उनकी 8-10 बिल्डिंग्स थी और उनमें ओके। केमिकल का कुछ काम था। उन 8-10 बिल्डिंग्स में आग लग गई। उन्होंने जितनी प्रयास करी जा सकती थी, फायर डिपार्टमेंट भी लगा था, खुद से भी भाग-दौड़ करी, तो जितना प्रयास हो सकता था किया कि इस आग को कैसे बुझाया जाए। ओके। लेकिन जब ओके। उन्हें समझ में आ गया कि ये मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया है, अभी तो ये आग नहीं बुझने वाली, तब वो बैठ गए, आराम से बैठ गए। उन्होंने अपने बेटे को बोला, जाओ अपनी मम्मी को बुला लो, बहुत बढ़िया यहाँ पे आतिशबाजी चल रही है, दिखाएँगे। अच्छा। तो बेटा हैरान हो गया, पापा यहाँ पे तो बिल्डिंग में आग लगी हुई है, आप कह रहे हो आतिशबाजी दिखाएँगे। तो उन्होंने कहा, देखो अब जो हो गया सो हो गया, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कल से मैं फिर से काम करूँगा और अब की राइट। बार जो बिल्डिंग बनेगी, वो पिछली बार से बेहतर होगी। और यही बात सच है कि जब भी हम अपने जीवन में ये चीज़ देखते हैं कि कुछ गलत हुआ और जो चीज़ें तुमने शायद बहुत मेहनत से करने की कोशिश की थी, वो सब बर्बाद हो गया और तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही वो मौका होता है जब तुम अगर फिर से अपने काम पे लगोगे, फिर से अपने चीज़ को बनाओगे, तो वो आई एम श्योर पिछली बार से कुछ बेहतर बनेगी। बेटर होगा, राइट। यस। इस पे मैं कहना चाहूंगा, जैसे हुँ, मेरे पापा हैं, तो उनका ये कहना है, मीन्स तुमसे कोई गलती हुई या तुम सेमेस्टर में फेल हुए, जो भी हुआ, वो हमेशा ये बोलते हैं, जो हो गया सो हो गया, आगे देखो, हुँ, पिछले से सीखो, आगे आगे देखो, देखो। पीछे को देख के रो मत कि डिप्रेशन नहीं, हो नहीं, जाओ, रोने सैड हो जाओ, रोने खाना ना खाओ, इससे कोई रोने मीनिंग वाले नहीं सिर्फ़ रोते रहते हैं, उससे ना कुछ लाभ। है। ठीक है, 1 घंटा रो लो, 2 घंटा रो लो, लेकिन फिर अगले काम की तैयारी राइट। शुरू करो। और राइट। ये चीज़ जो है, जैसे हमारा चैनल है, इसी की बात करें, आज इसमें 50 व्यू, 100 व्यू, कॉस्ट। 200 व्यू के लिए अभी हम या लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ-कुछ बदलाव हमारे हर वीडियो में लोगों को दिख रहा होगा, कहीं पे कुछ हर एडिटिंग वीडियोस बेटर में आ हुई रहा है, है और आगे और आता रहेगा। आता रहेगा और हम हार नहीं मानेंगे। हम बिल्कुल नहीं। इस काम में जब तक हम अपना प्रयास देते रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी सफलता हमें भी मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल। हम कुछ ना कुछ बदलाव करते रहेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलती। और राइट। सफलता सबको मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? सबको मिलती है। जरूर जरूर, जो बिल्कुल भी मेहनत मिलेगी, करता हमको है उसको मिलेगी। मिलती है। हुँ, आज कुछ 500-600 व्यूज आ रहे हैं, हुँ। जल्दी ही ये व्यूज 1000 में, लाख में बदलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे और जो भी ये वीडियो देखे, अगर वो समझें, इस वीडियो से उन्हें कुछ अच्छा लगा, कुछ ज्ञान मिला, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे जरूर। चैनल को आगे बढ़ाने में पूरा हमारा सहयोग करें। तो ओके स्टूडेंट, आई थिंक वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं पे बंद किया जाए। इसको यही बंद करते हैं, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया। आई हुँ, होप ये और लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बिल्कुल। चलो शब्बा खैर। Yes, failure is good. Yeah. Okay, ओके, Professor. Yeah. बाय।